हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि यूपी पीसीएस 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ढेर सारी बधाइयाँ, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनके लिए सहानुभूति, लेकिन जिनका नहीं हो पाया है उनके लिए सहानुभूति भी इस समय कोई दिलासा नहीं दिला पाएगी, क्योंकि जो इंसान टूटता है, जिस पे बीतती है वही जानता है। बट कोई नहीं, हिम्मत मत हारिए। जो कमियां रह गई पहले, अब उसको पूरी कर लीजिए। और आप लोगों को भी, जो लोग RO 2023 की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी सीख है कि अगर आप अभी भी कहीं आपको लग रहा है कि हम कहीं चूक कर रहे हैं, हम नहीं अपना पूरा एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ अब टाइम है। 17 से 18 दिन आपके पास बचे हुए हैं, उसमें आप पूरा फोकस कर लीजिए और अच्छे से पेपर की तैयारी करिए, रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोल होता है इनका। तो इसी श्रृंखला में हम लाए हैं आज 2021 का जो सामान्य हिंदी का पेपर हुआ था। ये सामान्य हिंदी है, इसका देखिए टाइमिंग जो है 1 घंटा है। सेकेंड मीटिंग ये पेपर होगा आपका और पूर्णांक इसका 60 है। सीरीज तो आपके सीट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। और ये बिल्कुल आपकी परीक्षा के पेपर, क्या परीक्षा का पेपर ही है, 2021 का ये पेपर है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और इससे गेस करते हैं कि कैसा पेपर 2021 में हिंदी का पूछा गया था। कितना हम तैयारी करेंगे तो कि हमारी हिंदी जो है हम 55+ कर ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये पेपर सॉल्व करना। और साथ ही साथ आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, इनसे संबंधित प्रश्न है। और ये हिंदी के 6 टॉपिक्स, यानी कि तत्सम तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और विशेषण विशेष, 6 टॉपिक से यहाँ पे पूरे प्रश्न सेटअप किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न था नैसर्गिक का विलोम शब्द है। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? तो नैसर्गिक का विलोम होगा कृत्रिम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये हम जो PDF है, ये परीक्षा का जो पेपर रहेगा, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, कृत्रिम। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध वर्तनी, एक की वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी इसमें से शुद्ध है? तो अधिकारिक जो है उसकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा आंसू कवि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा का, तो वसुधा का जो होगा वह होगा ऑप्शन ए विपुला। सरवरी जो है यह रात्रि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कपड़ा। नेक्स्ट है इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना शब्द से विशेषण कौन सा बना है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा खिलाड़ी। नेक्स्ट है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास का पर्यायवाची क्या है? तो चंद्रहास का पर्यायवाची जो था वह तलवार। ऑप्शन डी बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द इसमें से विशेषण नहीं है? तो अचार जो है यह विशेषण नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा में, तो 100 गुना लंबा में हो जाएगा आपका आवृत्तिवाचक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का तो प्रथम का जो होगा वह होगा अंतिम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। इसमें से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है? तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए होगा रिक्त। उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है उसके लिए एक शब्द होगा रिक्त। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप लोग पेपर देख पा रहे होंगे कि एक बहुत ज़्यादा ना टफ है ना बहुत ईजी है, एक मॉडरेट टाइप का पेपर था। और इसी को देखते हुए ये भी मत करिएगा कि बस इसी एक पेपर को देख के आप एस्टिमेट लगा लीजिएगा। पूरा ओवरऑल 3 से 4 वर्षों का पेपर एनालाइज करिएगा कि कैसे हिंदी पूछ रहा है, कैसे हमारा 55+ हो सकता है। क्योंकि जो RO का GS रहता है वो उसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, वो कहाँ से पूछ लेगा। तो इसलिए हिंदी पे इसी फोकस करिएगा और करंट का भी आप लोग अच्छे से तैयार करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चोर का पर्यायवाची शब्द है, चोर का पर्यायवाची क्या होगा? तो चोर का पर्यायवाची होगा खनक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पांडु शब्द का पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो पांडु शब्द जो है वह विशेषण की दृष्टि से, विशेषण और विशेष दोनों होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक बर्तनी शुद्ध है, किसकी बर्तनी इसमें से शुद्ध है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कवियत्री जो है इसकी बर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बर्तनी की दृष्टि से इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, परीक्षा जो है इसका शुद्ध शब्द होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, बिना पलक झपकाए इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो निमेष होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द होगा, अनुरक्ति का होगा ऑप्शन सी विरक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, कौन सा इसमें से शुद्ध है? तो बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द होगा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो उसके लिए एक शब्द होगा आस्तिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, विशेष शब्द क्या होगा? तो विशेष शब्द जो होगा वह होगा मानस, मानस का जो विशेषण बनेगा हो जाएगा मानसिक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, अनुग्रह का, तो अनुग्रह का जो विपरीतार्थक होगा वह हो जाएगा विग्रह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म कौन सा है? तो आदृत का तिरस्कृत जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। गणतंत्र का जनतंत्र नहीं होता, गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती, तो हस्ती जो है यह हाथी का तत्सम रूप हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक का विलोम है, आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द होगा, तो इसके लिए शब्द होगा युधिष्ठिर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। जीभ का पर्यायवाची, तो जीभ का जो पर्यायवाची होता है वह रचना होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें से काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, क्या है? तो यह विशेष से विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां क्या है? तो यह क्रमवाचक होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिमिर का पर्यायवाची है, तिमिर का पर्यायवाची होगा अंधकार। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हुतासन का पर्यायवाची है, हुतासन का पर्यायवाची, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अग्नि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की बर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की बर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो याज्ञवल्क्य जो लिखा हुआ है ये गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सबकी बर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा का तत्सम शब्द है, चौथा का तत्सम क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा चतुर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है, घोड़ा का तत्सम क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अश्व लगाया है, ये गलत हो जाएगा। घोड़ा का जो होगा वह घोटक होगा, सही आंसर। घोड़ा का जो उपयुक्त तत्सम होता है वह घोटक होता है, अश्व नहीं होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आवर्तक का विपरीत जो शब्द होगा वह होगा अनावर्तक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा विशेषज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली का पर्याय है। बिजली का पर्याय क्या है, तो बिजली का पर्याय होगा दामिनी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तनया जो है वो पुत्री का होगा और रमणी जो है युवती का हो जाएगा। सरबरी जो है यह रात्रि का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। तो अपर्णा जो है या यहाँ पे इनका गलत हो गया, देखिए यहाँ पे पार्वती का अपर्णा जो है यह पार्वती जी का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। औरत नहीं होता है, अपर्णा का पर्यायवाची होता है पार्वती जी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरिक का पर्यायवाची जो है ऑप्शन बी हो जाएगा भरमर। नेक्स्ट प्रश्न है, गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम का तद्भव क्या होगा, तो यह होगा गेहूं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई आदमी आया है वाक्य में उपयुक्त विशेषण है। कोई आदमी आया है वाक्य में उपयुक्त विशेषण क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनिश्चयवाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। गौरव का विपरीत होगा लाघव। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम इसमें से क्या होगा, तो विष हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सदाचार का विलोम है। सदाचार का विलोम, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा कदाचार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द इसमें से क्या है, तो आज्ञा नहीं होगा, गलत है। गयंद हो जाएगा। गयंद तद्भव है। इस गयंद का जो तत्सम होगा वह होगा गजेंद्र। गजेंद्र जो है यह तत्सम है, गयंद जो है यह तद्भव है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द। जो तोला जा सके तो उसके लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन सी परिमेय। नेक्स्ट प्रश्न है, कम बोलने वाला। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मितभाषी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। इसमें से तद्भव क्या है, तो चमचा जो है यह तद्भव है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा अप्रत्याशित। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अधीन जो है यह शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द किसका है, इसमें कौन सा तद्भव है, तो दाढ़ी जो है यह तद्भव है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम है, तो यौवन जो है यहाँ पे तत्सम होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो अचल जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी इला, अचला और अवनी ये पार्वती के पर्यायवाची हैं। साथ ही साथ इला जो है यह सरस्वती का भी पर्यायवाची होता है, यानी कि पृथ्वी और सरस्वती जी का दोनों का पर्यायवाची जो है इला होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है। किसमें अशुद्ध है, तो सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, सुंदर लड़का। ऑप्शन ए में सुंदरी लड़की जो लिखा हुआ है गलत है, इसमें विशेषण अशुद्ध रूप में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है, तो पंक्ति जो है यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से शुद्ध बर्तनी का शब्द है। शुद्ध बर्तनी का शब्द कौन सा है, तो अनुकूल जो है वह बिल्कुल शुद्ध बर्तनी का शब्द है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। कौन सा वाक्य है इसमें जो शुद्ध है, तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कौन सा शुद्ध शब्द होगा, तो प्रामाणिक जो है यह बिल्कुल शुद्ध शब्द होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये देखिए, ये 2021 का पूरा पेपर हमने देख लिया, और जिसका भी ये पेपर है बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस किए हैं। 1 से 2 या 3 प्रश्न इनके गलत हैं, बाकी सब सही हैं। तो इसी तरीके से पेपर को देखते हुए और अच्छे से एनालिसिस करके आप पढ़ाई करिए, ताकि आप 55 यानी कि 55 प्लस आपको होना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए जीएस। क्योंकि जीएस में आप करंट अफेयर अब एकदम से
बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आएंगे ही। और बाकी जीएस और उसमें अगर आपके 80+ होते हैं तो फिर नो डाउट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका। आप सस्पेंस में नहीं रहेंगे तो फिर आप मेंस प्रीलिम्स होने के बाद आप मेंस की कोचिंग्स वगैरह बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप फिर सस्पेंस में रहेंगे, करें कि ना करें, करें कि ना करें। तो ऐसा कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिए, अच्छे से तैयारी करिए। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।